हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक अर्थात इनफाइनाइट तक जाती हैं वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इनफाइनाइट। अब उसके बाद हम जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन q = ज़ीरो, अर्थात जो q होता है वह q 0 ना हो। देखिए, जहाँ p भिन्न का अंश, q भिन्न का हर होता है। अब देखिए, एग्जाम्पल जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, -3 हो गया, 22/7 जो कि परिमेय संख्या है। अब देखिए, पाई जो होता है वह पाई अपरिमेय संख्या होती है, परंतु 22/7 जो परिमेय संख्या का रूप है, अर्थात 22/7 ये पाई का मान होता है, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या जानेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या, देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनके बारे में जान लीजिए। ऐसी संख्या जो, अर्थात देखो, जो ना लिखो, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जाए अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, जिसका ठीक ठाक वर्गमूल न निकले, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए, अगला होगा हमारी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में जान लीजिए। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से तथा
किसी अन्य संख्या से भी कटे, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया। 4 जो होता है वह 1 से भी कट जाएगा और उसके बाद 2 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा। 9 है, 1 से कटेगा, स्वयं से भी कट जाएगा और अन्य संख्या जैसे 3 से भी कट जाएगा। अब आप देखिए 8 को ले लें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, यानी एक और स्वयं से कट जाए लेकिन और अन्य किसी संख्या से ना कटे, वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लें 7, यह 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। जैसे हम ले लें आपका 5 को ले लें, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे अगला सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 से डाट अनंत, मतलब डाट इनफाइनाइट, इसे श्रेणी क्रम में बनाते हुए चले जाएंगे। अगला हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, इनके बारे में जान लीजिए। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाए 3 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए। ठीक, देखिए ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वह संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से स्वयं से कटे लेकिन अन्य संख्या से ना कटे, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, अन्य संख्या से नहीं कटेगा, वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो आशा करते हैं ये संख्या पद्धति का जो टॉपिक था, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और विषम संख्या,
सम संख्या, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह क्लास कैसी लगी। आशा करते हैं यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग सपोर्ट करिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में ये वीडियो शेयर करिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि चैनल का नाम है अर्पित मिश्रा मोटिवेशन ब्लॉग्स। ये चैनल का नाम वैसे रख दिया गया था, कोई इसका मोटिव नहीं है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।